नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। हम सब आजकल हर रोज एक शब्द सुनते हैं, गजवाए हिंद। इसका मतलब होता है भारत पर इस्लामी राज। इसके लिए पाकिस्तान के मौलाना, भारत के कट्टरपंथी हमेशा दावे करते हैं, नारे लगाते हैं। धर्म के नाम पर सर तन से जुदा गैंग वाले भी गजवाए हिंद के जिहादी निकलते हैं। धार्मिक कट्टरता आप देख रहे हैं देश में चरम पर है। हिंदुस्तान में नुपुर शर्मा को सजा देने के लिए जिहादी पाकिस्तान से आ रहा है। नुपुर का समर्थन करने पर लोग बरसों के पड़ोसी को भी नहीं छोड़ रहे। फुलवारी शरीफ, उदयपुर, अमरावती, अजमेर भारत की जिंदगी का एक नया जैसे चेहरा हो गए हैं। ऐसे माहौल में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कहते हैं कि हिंदू न संभले तो गजवाए हिंद होकर रहेगा। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि मजाक है। क्या सैकड़ों साल से मुसलमान और हिंदू जो अगल बगल रह रहे हैं, तब ऐसा नहीं हुआ? मुसलमानों के राज में ऐसा नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? अब ऐसे में कोई आपसे यह कहे कि गजवाए हिंद का काम 2/3 तो हो चुका और साल 2062 तक भारत एक मुस्लिम राष्ट्र होगा, तो यकीनन आप चौंकेंगे और जानना भी चाहेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। ये सवाल और इससे जुड़े और बहुत से सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं बहुत खास मेहमान, डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। शुरुआत आपके इस उसी बयान से मैं करना चाहता हूं, गजवाए हिंद जी। ये पटना में कोई एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, उसमें कुछ लड़के पकड़े गए, उनके फोन में गजवाए हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप थे। तो भारत में लोगों के जहन में ये बात आई कि गजवाए हिंद क्या होता है। तो इसका मतलब भी हम आपसे जानना चाहते हैं। और फिर आपने जब ये कहा कि क्या सोचते हो गजवाए हिंद होगा, ये हो रहा है या हो चुका है, तो कैसे? देखिए, पहले गजवाए हिंद को थोड़ा सा और आप विस्तार दीजिए। ये एक्चुअली है गजवाए कायनात। तो एक है ज़मीन, एक है आसमान। आसमान पर हम ये मुसलमान मान के चलते हैं कि हमारा कब्ज़ा ऑलरेडी है, अल्लाह सिर्फ हमारा है, जन्नत सिर्फ हमें जाना है, दूसरा चाहे जो कर ले उसे जलना दोज़ख की आग में है। तो गजवाए कायनात में आसमान पे हमारा कब्ज़ा ऑलरेडी हो चुका है, जो हम मान के चलते हैं या मुसलमान मान के चलता है। अब आप आइए गजवाए हिंद पर। वैसे तो एक गजवाए पूरी जितना पूरा दुनिया है उसको ये माना जाता है, या लोगों के बयान आते हैं कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक इस दुनिया में हर जगह या आखिरी इंसान अगर जब मुसलमान होगा उसके बाद ही क़यामत आएगी। हिंद जब हम बोलते हैं तो अगर हम इसको एक हदीस से जोड़ के चलें तो हदीस आज से लगभग 1200-1300 साल पहले हदीसें लिखनी शुरू की गई। 1400 साल पहले लगभग इस्लाम इन द फॉर्म ऑफ कुरान नाजिल हुआ। उसके करीबन 200 साल बाद हदीसें आईं। तो जब हम हिंद बोलते हैं हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस हिंद की बात कर रहे हैं। हम हिंद ऑफ 21st सेंचुरी की बात नहीं कर रहे होते, हम उस हिंद की बात कर रहे होते हैं जिस वक्त वो हदीस आई थी। वो उस वक्त की जो हिंद है उसका आप दायरा पहले देखिए और समझिए। जो आज का हिंद है वो 1200 साल पहले का हिंद नहीं था। 1200 साल पहले, 1300 साल पहले हिंद का दायरा क्या था, जिसको मैंने एक नाम दिया है सैफरन कॉरिडोर ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कोई डायरेक्ट किसी एक ही देव से या एक ही देवता से भले ना जुड़ा हुआ हो, लेकिन सब सनातन संस्कृति के आसपास थे या इसके अधीन थे। अफगानिस्तान से लेकर, अगर हम विक्रमादित्य जी की बात ना करें जो प्रैक्टिकल हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिसके, तो आप अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक हिंद हुआ करता था। इट वॉज द सैफरन कॉरिडोर, जबकि ये हदीस है। अब आज हिंद कितना बचा है जब हम बात करते हैं? अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। मैं सिर्फ मुस्लिम और की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, श्रीलंका, नेपाल की बात नहीं करूँगा। अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है। जब हम आज से 1300 साल पहले की हिंद की बात करते हैं, उसका अगर आप रफली उसका स्टैटिस्टिक्स देखें ज्योग्राफिकल, तो लगभग 70-72 लाख वर्ग किलोमीटर का ये एरिया हुआ करता था। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब जब आप इसमें से अफ़गानिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का एरिया, बांग्लादेश का एरिया, 19 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, इंडोनेशिया का एरिया, जब आप पूरा डिडक्ट कर देंगे तो 72 में से या 70 में से लगभग जो आज का हमारा हिंद है ऑफ द 21st सेंचुरी और जो 1200 साल पहले था,
उसकी तुलना में लगभग 50% बचा है। 33 या 34 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आज के भारत का है, जो 1200 साल पहले 70 था। तो 70 डिवाइड बाई 2। गज़वा हिंद की हदीस को अगर हम एक बात के लिए जो इसको डिनाई करते हैं वो अलग बात है, अगर हम इसको सत्य मान लें, सही मान लें, तो 50% गज़वा हिंद ऑलरेडी हो चुका है। जो 1200 साल पहले हिंद हुआ करता था वो इस तरीके से हुआ कि हम उसका संज्ञान नहीं लेते, हम उसका कॉग्निजेंस नहीं लेते। ये हमारी एक इग्नोरेंस है। हम उसको अगर साथ जोड़ के चलें तो गज़वा हिंद ऑलरेडी है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें अभी मैं कश्मीर, जाहिर सी बात है, अपने भारत में मानी के चल रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो हालात पैदा किए गए निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, अगर कोई भी हमारी गवर्नमेंट होती, अगर वो ज़रा सी लचीली होती तो वो भी चला जाता। इसमें ऑफिशियली जब हम पढ़ते हैं तो पीओके का एरिया पाकिस्तान के एकेडमिकली एरिया में नहीं जोड़ा जाता, बिकॉज हम उसे अपना मानते हैं और दुनिया भी उसे हमारा मानती है। उसको भी आप उसमें जोड़ दीजिए। और इस सब के बावजूद ये जितने भी प्योर इस्लामिक लैंडस्केप तैयार हुई, इसके अलावा भी जो अब जो फाइनली हिंद बचा उसे भी पूर्णता आपसे मेरा मतलब है हिंदू ये नहीं कह सकता ये हिंदू राष्ट्र है या ये पूर्णता हमारा है। उसे अभी भी मजबूरी में कहना पड़ता है कि ये हिंदू मुसलमान सबका बनाया हुआ एक गुलदस्ता है। तो 50% चला गया, जो 50% बचा है उस पर भी हिंदुओं का पूर्ण अधिकार नहीं। अच्छा, पहले तो अब ये बताइए कि ये गज़वाए हिंद का कॉन्सेप्ट जो है, क्या ये रियल है? मतलब अभी आपने मुझे बताया कि ये हो चुका है, लेकिन क्या ये इस नियत के साथ हुआ है कि हमें कि इस धरती पर सब जगह मुसलमान ही होने चाहिए? क्योंकि आबादी बढ़ती है, कोई कहेगा कि अरे भाई आबादी क्या हिंदुओं की नहीं बढ़ रही, आबादी क्या, तो आबादी मुसलमानों की क्यों नहीं बढ़ेगी? तो एक देश में अगर मुसलमान ज्यादा हो गए तो क्या हम उसको कहेंगे कि वहां पर उसको फतेह करने के लिए वहां मुस्लिम आबादी बढ़ाई गई है? नहीं, देखिए, एक होता है, एक जैसे आप हिंदुज्म को देख के लेके चलें, ये जो दो तरह के रिलीजन फेज बटे हुए हैं। एक है जो धर्मांतरण में यकीन करता है, पॉलिटिसाइजिंग में, एक है जो नहीं करता है। जैसे ज्यूज नहीं करते हैं। हिंदुज्म में, सनातन में कभी कंसेप्ट ही नहीं था कि दूसरे को करो। सबसे पहले ये कंसेप्ट आया क्रिश्चियनिटी से पहले आया बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट आया, एंड दैट वाज अ रीजन जो बहुत से लोग कहते हैं कि इट वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म, सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म। ऐसा नहीं है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे सो वो धर्मांतरण या धर्म के प्रचार का ही, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीसफुल रिलीजन जो बुद्धिज्म है, जो बुद्धिज्म में अपना उपदेश, अपना संदेश चारों दिशाओं में भेजने का आया, जो मिशनरीज गईं, दैट वाज द प्राइम रीजन जो ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म में क्लैश हुआ था। तो कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं, फेस हैं, जो धर्मांतरण या स्प्रेड में सिस्टमैटिक तरीके से यकीन रखते हैं, और इस्लाम ऐसा करता है, और ऐसा इस्लाम करता है, क्रिश्चियनिटी भी ऐसा करती है। और इस सोच के साथ होता है कि पूरी दुनिया में केवल इस्लाम ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये हमारा ये मानना होता है मुस्लिम का कि अगर हम टाइम क्लॉक से देखें तो मुस्लिम इस बात पर बड़ा प्राउड फील करता है कि 24 आवर्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त अजान दी जा रही होती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में अजान हो रही होगी। एंड अ मुस्लिम फील्स बहुत प्राउड इस बात पर कि हमारा अब ऐसा एक मानता है कि 24 आवर इंटू 7 दुनिया में कहीं ना कहीं अजान हो रही होती है। दैट इज़ वाई हमारा ये मंशा होती है, हमारी ये सोच होती है। इसको अगर अब इसको कोई वॉलेंट तरीके से करे, कोई किसी को लुभा के करे, कोई पीसफुली संदेश से, मैसेज से करे, वो एक अलग बात हो सकती है। बट यस, अगर कोई भी मुस्लिम किसी को इस बात के लिए कन्विंस कर ले जाता है दैट इस्लाम इज़ अ बेटर फेथ, बेटर रिलीजन, इस्लामी एक तरीका है जिससे आप खुदाई तक पहुंच सकते हो, अल्लाह तक, परमेश्वर तक पहुंच सकते हो, तो वो उसको कोई अदर मुस्लिम इस चीज़ के लिए कम से कम डिस्करेज नहीं करेगा, या तो इनकरेज करेगा या स्ट्रैटेजिकली चुप रहेगा, इग्नोरेंस दिखाएगा। अच्छा, फिर आपने ये कह दिया कि गज़वाए हिंद किसी, अगर इस शक्ल में नहीं कि सारी आबादी हिंदुस्तान की मुसलमान हो जाएगी, लेकिन निजाम के लिहाज से, रूल के लिहाज से, आपने कहा 2062 तक भारत इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा, भारत पर इस्लामी रूल होगा। नहीं, मेरा मतलब ये था कि वक्त के साथ जो गज़वाए हिंद है, इसकी डेफिनेशन और इसकी अप्रोच बदलती जाती है। कभी तलवार के उससे हुआ, कभी लालच से हुआ, कभी
सूफिज्म के पैगाम की वजह से हुआ। सो अब आज के इस नए बैकड्रॉप में अगर आप यूरोप भी देखें, आप लंदन देखें, ब्रिटेन देखें, इंडिया देखें, तो अब जो कंसेप्ट है वो चेंज होगा। नाउ इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंसेप्ट। नाउ इट इज़ अ कंसेप्ट कि हम इस्लाम फैलाएंगे और हम आप ही के संविधान के दायरे में रह के फैलाएंगे। दैट डज नॉट मीन कि इस्लामिक मुल्क होगा। जब आप ये देखिए कि जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम्स की आबादी कोई 55% तो थी नहीं, 24% थी। 24% में बंटवारा हो गया। आज अगर हम स्टैटिस्टिक्स को सही मान लें और अपनी तरफ से कोई हाइपोथेटिकल फिगर ना दें तो हम 15% मान के चलते हैं। और 1947 से अब तक करीबन 3 या 4% की हिंदूज की परसेंटेज में गिरावट आई है। हमारी करीबन 6% की या 5% की बढ़ोतरी हुई है। जब ये 25-26% पहुंच जाएगा तो लोग कहते हैं साहब 50 साल बाद इंडिया में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी होगी। मैं कहता हूं नहीं होगी। कीपिंग कि मुस्लिम हिंदूज की आबादी इसी दर से बढ़ रही होगी, कीपिंग इसी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, कीपिंग मुस्लिम्स की आबादी हिंदूज से 0.20% या 25% मात्र गिरावट मुस्लिम्स की भी आई है, पर हिंदूज की भी आई है, दोनों तरफ की आई है, पर अभी भी मुस्लिम्स हिंदू से 20% ज्यादा हैं। ये 20% का असर पहली बार आपको ग्रोथ में 20% ज्यादा है। ग्रोथ में 20% ज्यादा है। ये आपको पहली बार जो एहसास होना, इसकी हीट या इसकी कंपन जो आपको एहसास होगी, कीपिंग ऑल पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स सेम, जैसे हम थीसिस में स्टडी करते हैं, रिसर्च में 2047 से ये कंपन शुरू होनी आपको सुनाई देगी, एहसास होनी शुरू होगी, द हीट। 2062 तक आते आते मुस्लिम्स की आबादी पुनः एक बार 25% होगी। और बहुत से ऐसे यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वेशंस बनेंगे कि उस कोलिजन में जो इस आबादी का सो कॉल्ड सेकुलर हिंदूज के साथ होगा, मुस्लिम्स विल हैव एन अपर हैंड इन द पॉलिसी डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री। अब इसको कोई चाहे मुस्लिम राष्ट्र कह दे, चाहे मेरी तरह से समझा दे। मुस्लिम राष्ट्र पर से हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरे देश में शरीयत होगा एंड हिंदू, नहीं, ये हम नहीं कह सकते उसके अंडर। लेकिन इस देश में कश्मीर की तरह, बंगाल की तरह, केरला की तरह बहुत सी ऐसी पॉकेट्स होंगी जिनको अगर आप इस तरह से, बहुत से ऐसे शहर होंगे जहां पर उनकी एक तरह से आप एक बिना लिखी हुई या नॉन लीगल एक हुकूमत सी चल रही होगी, एंड वहां पर अगर आप उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे बहुत से पॉकेट्स होंगे इंडिया में जो अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बड़ी सीरियस क्रिएट करेंगे। और जहां पर सरकारें और पॉलिसी डिसीजंस जो है वो मुसलमानों के मुताबिक होंगे, ये मोरलेस, यस, मेरे हिसाब से इन 2062 कीपिंग ऑल पैरामीटर्स सेम। अच्छा, मुझे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कई बार कि जो कहते हैं कि अगर मान लो भाई भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर भी हो गई या ज्यादा भी हो गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा कि भारत तो संवैधानिक देश है, भारत कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे आज चल रहा है तब भी चलेगा। आपने भी शब्द यूज किया हीट, कि हीट महसूस होगी। तो क्या हीट महसूस होगी अगर मुसलमानों की आबादी? नहीं, वो ही आपको हीट महसूस होगी साहब, जो जिसने भी आपसे बात बोली है। हम देखिए, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या हम कोई एकेडमिक्स में जाते हैं तो हम पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को लेके अपनी फ्यूचर की स्टडी को हम इवेलुएट करते हैं। या तो हम ये देखें कि उसमें बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं, या तो हम ये देखें कि जब जो पहले जहाँ जहाँ मुस्लिम्स की आबादी बढ़ी वहाँ पर जो हुआ वो अब भारत में मुस्लिम्स की आबादी 50%, 60% पहुँचने के बाद भी नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 100-200 साल में मुस्लिम्स में बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है टुवर्ड्स म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी विद अदर रिलीजन्स। अगर हमें यह देखने को मिल जाए तो उनकी बात सही है। सवाल उठता है क्या ये हमें देखने को मिलता है? जवाब है नहीं मिलता है। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं 1400 साल की बात नहीं कर रहा, रीसेंट हिस्ट्री की, कि जहां पर मुस्लिम्स की आबादी बढ़ने पर दूसरे को, और हमारे देश का एग्जाम्पल है 17 साल पहले पाकिस्तान बांग्लादेश का, 30 साल पहले कश्मीर का। तो हम तो इसी एग्जाम्पल्स के आधार पर अपनी आगे की बात रिसर्च करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे ना। अगर कश्मीर में फॉर एग्जाम्पल कुछ ना हुआ होता, अगर बंटवारे की बात कम्युनल लाइंस पे ना हुई होती, हिंदू मुसलमान अमन से चैन से देश में रह रहे होते, देश विकास कर रहा होता, तो शायद ये बात मैं ना बोलता जो मैं बोल रहा हूं। हम तो अपने तजुर्बे से सीख के
बोल रहे हैं। ठीक है, फिर भी ऐसे ये बात भी कहने वाले बहुत लोग हैं कि ये इस बात पर आज बात ही क्यों कर रहे हो? ये क्या मौका है कि आज आप चर्चा कर रहे हैं कि कितनी मुसलमान की आबादी है, कितनी हिंदू की आबादी है? आज और मुद्दे बहुत हैं देश के सामने, उस पर बात होनी चाहिए। आपके सामने क्या ये एक ऐसा इशू है जो भारत की अखंडता से जुड़ा हुआ है और इस पर आज ही बात होनी जरूरी है? देखिए, इस पे आज बात होनी, जैसा मैंने कहा कि अगर हमारा तजुर्बा ऐसा होता कि साहब आप हम जो बोल रहे हैं ये बहुत, हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ 100-200 साल में देखने को मिला ही नहीं है, तो ये डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद क्या बोल रहे हैं? तो जो भी आदमी ये बात बोलता है, इसकी बात होनी इस मारे ज़रूरी है क्योंकि ये बात तो पीएफआई ने कही है ना, ये मैंने आपने थोड़ी कही है। तो ये बात क्या इस वक्त होनी जरूरी है? तो जो लोग आपसे ये कहते हैं वो ये सवाल पीएफआई से पूछें, ना कि रिजवान अहमद से, ना कि आपसे। नहीं, मजेदार बात यह है कि आजकल तो ये कह दिया जाता है सब पुलिस की कॉन्स्पिरेसी है। मोबाइल फोन में मिला, गजवा हिंद लिखा हुआ मिला तो कहा पुलिस ने प्लांट किया हुआ है। अगर वो डॉक्यूमेंट मिला इंडिया टुवर्ड्स 2047 टुवर्ड्स इस्लामिक रूल इन इंडिया है तो पुलिस ने पर्चे प्लांट कर दिए वहां पर। बड़ा आसान हो गया ये कहना। लेकिन अगर ये माने कि वो लड़के या वो आदमी, वो लोग जितने भी पकड़े गए उनके वो इसी जहनियत के हैं, तो फिर ये जानना जरूरी है कि ये माइंडसेट कितना गहरा है और कितने लोगों में कितना वाइड स्प्रेड है। जी, इसमें जी 3 तरह के लोग हैं। एक जो एक्टिवली इस चीज को ऑपरेट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, जिनको आप बिल्कुल एक्टिव मान सकते हैं, और जो पैसिव हैं वो 2 तरह के हैं। एक जो उनको साइलेंटली अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करके सपोर्ट करते हैं, और पैसिव की दूसरी कैटेगरी है जो स्ट्रैटेजिकली चुप रहते हैं, प्रथम दृष्टिया आपके सामने सेकुलर बने रहते हैं, प्रथम दृष्टिया इन लोगों की बड़े बंद लिफाफे में आलोचना करते हैं, प्रथम दृष्टिया सारी चीज़ मौलानाओं पे, इस तरह के कट्टरवादियों पे डाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तहे दिल से उस तरह से इन बातों का विरोध करते नजर नहीं आते जिस तरीके से मान लीजिए ट्रिपल तलाक का या एनआरसी का विरोध करते नजर आते हैं। तो जब मैं इन लोगों के विरोध के तरीके में फर्क देखता हूं, एक तरफ इनका विरोध बिल्कुल खुला होता है, सामने होता है, एक तरफ सिर्फ वो स्टूडियो तक सीमित होता है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो ये स्टूडियो में बैठ के बोल रहे हैं ये वही पैसिव एजेंडा चला रहे हैं, जिसको अरबिक भाषा में आप अलतकिया बोल सकते हैं। अलतकिया मतलब? अलतकिया मतलब कि वैसे तो अलतकिया एक वो वर्ड है जो हम आप सब अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कि जब हालात इतने ख़राब हों कि जहाँ पर तुम अपने मन की बात नहीं बोल पा रहे हो या अपनी मन की चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, प्लान बी लाना चाहिए, और आपको वहाँ पर उसी सर्कमस्टांसिस के अनुकूल होकर तब तक निभाना चाहिए जब तक हालात आपके फेवर में ना हो। और ये कहाँ लिखा है? ये डॉक्ट्रिन कहाँ से आई? ये अलतकिया की डॉक्ट्रिन तो साहब 1400 साल पुरानी है। कि मतलब जब आप कमजोर हैं, जब आपकी आबादी उतनी नहीं है, तो उसके हिसाब से आप बिहेव करें। यस अंटिल, जब तक आपकी अलतकिया, आप बड़ा ही कॉमन टर्म है, जब तक कि आप उस कमांडिंग पोजीशन में ड्राइवर सीट में ना आ जाएं, यू शुड बी साइलेंट एंड यू शुड बी स्ट्रेटेजिकली क्वाइट, और आप सिर्फ पैसिवली उस चीज का साथ दीजिए, एक्टिवली ना दीजिए। तो अभी देश में हमारे बहुत सारे मुसलमान लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो दारुल हरब में जी रहे हैं, जहां पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है उनका आजकल, क्योंकि वैसे कहने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं जिनको लगता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जैसे आपने अभी एनआरसी का या 3 तलाक का जिक्र किया, या कभी हिजाब की बात आ जाती है, कभी हलाल मीट की बात आ जाती है, ये मुद्दे उठ जाते हैं। आपको लगता है भारत में मुसलमान प्रोसिक्यूट हो रहा है? नहीं, देखिए, मुसलमान की हमारी एक बड़ी अच्छी खासियत है, एक टैलेंट है, खुलूसियत है, कि जैसे आपने बोला प्रोसिक्यूट हो रहा है, इसका दूसरा टर्म मैं हिंदुस्तान के बैकड्रॉप में दे देता हूँ, हिंदूफोबिया, कि सब क्रिएट किया जा रहा है, हिंदूफोबिया। उसी का एक दूसरा नाम हो गया कि हमें भाई प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? हिंदू कर रहे हैं। तो हम मुस्लिम्स जहाँ पर भी माइनॉरिटी में होंगे, हम ये नरेटिव उस मेजॉरिटी के लिए क्रिएट करके चलते हैं। हम जियोफोबिया क्रिएट करके चलते हैं, हम बुद्धिस्ट फोबिया क्रिएट करके चलते हैं, हम क्रिश्चियन फोबिया क्रिएट करके चलते हैं,
हम हिंदू फोबिया क्रिएट करके चलते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इन सारी सोसाइटीज़ में हमें उसी मेजॉरिटी कम्युनिटी से हमारे इस नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले लोग भी मिल जाते हैं जो हमारे इस विक्टिम कार्ड को सही मानते हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं। सो अब उन लोगों को पता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम जहां भी इस तरह का एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करेंगे तो उस कंट्री की कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारा सपोर्ट करेगी और हर जगह करती है। आप कोई देश उठा के देख लीजिए। अच्छा, अब जो पीछे 2-3 महीनों से जो चल रहा है हमारे देश के अंदर, जो शुरू हुआ एक बयान से और उसके बाद लोगों की गर्दनें कटने तक और फिर ऐसे ही बहुत सारे लोगों को धमकियां मिलने का सिलसिला, तो ये एक शॉक वेव की तरह आया मेजॉरिटी कम्युनिटी की। लेकिन ये क्या हो गया? भाई, ये ऐसे हालात, ये इस हद तक हालात बिगड़ गए, ये अचानक कैसे हो गया? कोई सोच नहीं सकता था कि कोई किसी के बयान पर किसी का गला काट देगा। ये आपके लिए सरप्राइज था? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, क्योंकि जिसने इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक लिटरेचर पढ़ा है, जो आप भी वेल रेड आदमी हैं, जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में पढ़ता है, हजूर की शान में गुस्ताखी करने पर, कुरान की शान में गुस्ताखी करने पर गला काटा जाता है, इसके बाकायदा नेशंस में, जिनको यूनाइटेड नेशन, वो कोई रोग नेशंस नहीं हैं, वो रेगुलर नेशंस हैं जिनसे हमारे भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। मोदी जी वहाँ जाते हैं, वो मोदी जी को सम्मान देते हैं, वो यहाँ आते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं। दे आर गुड, ठीक बात है, अलाइज हैं हमारे, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, यूएसए के अलाइज हैं। वहाँ पर इस चीज़ पे लॉ बना हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस चीज़ पर दुनिया या नॉन मुस्लिम सरप्राइज क्यों होते हैं। आपको तो ये कहना चाहिए कि इस तरह का लॉ जिस नेशन में है वो तो एक रोग नेशन है। नहीं, हमारे यहाँ क्योंकि इस्लामी रूल नहीं है ना, हमारे यहाँ तो नहीं चल सकता ना जो शरिया का कानून है। नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, लोग बहुत कंफ्यूज हुए। एक होता है गैर संवैधानिक, एक होता है गैर कानूनी, एक होता है गैर इस्लामिक। तो हजूर की शान में जिस आदमी ने प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी की है, उसको सजा देने का हक इस्लाम में है, हो सकता है कानून में ना हो। तो अगर किसी ने हजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को सजा दी, मैं कहता हूं गला काटना एक बात, एक मिनट के लिए आप भूल जाएं, कोई भी सजा दी, उसको नुकसान पहुंचाया, ये गैर इस्लामिक है, यहां नहीं हो सकता, गैर संवैधानिक भी है, पर गैर इस्लामिक है, क्योंकि 55 राष्ट्रों में इस पर कानून 50 राष्ट्रों में बने हुए हैं। इस्लामिक है, गैर इस्लामिक नहीं है, इस्लामिक है, गैर कानूनी है, पर इस्लामिक है। अब सवाल उठता है कि जो ये आदमी करने जा रहा है, क्या वो आईपीसी और संविधान को मानता है? अगर मानता है तभी तो वो उस संविधान के दायरे में रहेगा। अगर वो मानता ही नहीं है, अगर वो अपने दिमागी तौर में जहन में अल हकीमिया यानी लॉ ऑफ अल्लाह को ही मानता है, अगर वो ये मानता है कि पूरी कायनात अल्लाह की है, ये बॉर्डर्स तो इंसान ने बनाए हैं और हमारे हजूर पूरी दुनिया के लिए हैं, मैं भी मानता हूँ हैं, पर उसका जो माइंडसेट है कि पूरी दुनिया में हर जो भी अवतार आया, जो भी पैगंबर आए, उन्हें ये माना गया, गौतम बुद्ध आए, महावीर आए, उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया। कोई उस पर यकीन करके चले ना चले ये अलग बात है, लेकिन कुल मिला के वो ये मानता है कि मैं इस बॉर्डर के, उसके दायरे में, कानून के नहीं आता, मैं शरीयत के दायरे में आता हूँ, मैं अल हकीमिया के दायरे में आता हूँ, मैं अल्लाह के बनाए निज़ाम के उसमें आता हूँ और उसके तहत मैं गला काट रहा हूँ, मेरी जन्नत तय है, मुझे अगर फांसी चढ़ा दिया जाएगा और ये मेरा फर्ज है। हाँ, आप मान सकते हैं कि ये मेरा फर्ज है, और आप उसको जब फांसी चढ़ाएंगे तो वो कोई देश में, देश के मुस्लिम वर्ग के लिए, सबके लिए वो गुनहगार नहीं कहलाएगा। बहुत से ऐसे होंगे जो उसको शहीद बोलेंगे और आज की तारीख में उसको क्रिमिनल नहीं, उसे गाजी मानते होंगे। तो पाकिस्तान में तो अक्सर हम होता हुआ देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल। तो आपने कहा ऐसा आदमी कानून को नहीं मानता, वो राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। नहीं, राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। जब इस्लामिक थियोलॉजी डेवलप होनी शुरू हुई इन द 12th सेंचुरी, जब तुर्की में कमाल अतातुर्क ने हुकूमत संभाली और उसने शरीयत फरियत सब ख़त्म करी, उसने कहा इस्लाम हैज़ टू चेंज, इस्लाम हैज़ टू रिफॉर्म, तो बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने उनकी मुखालफत की। उन्होंने ये कहा कि सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म ये सब वेस्टर्न आइडियाज़ हैं, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी की कंसेप्ट हैं, हमारा ये कंसेप्ट कभी नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ऐसी सोच रखने वाले, मैं नॉट नेसेसरीली जो हिंसा करेगा जी, या कोई किसी का गला काटेगा या किसी को नुकसान पहुंचाएगा, पर उस छोड़ दें जी, लेकिन ऐसी सोच कि मैं ये हुआ तो ठीक, हाँ, उसको सपोर्ट करने वाला, किसी का गला काटा, ठीक हुआ, ही डिजर्व्ड इट,
होना चाहिए था इसके साथ ऐसा। ऐसी सोच रखने वाले भी बहुत हैं क्या? लार्ज मेजॉरिटी। अगर उस इंसान ने कन्हैया का गला काट के ये इंश्योर किया कि उसके बाद ना नूपुर, ना भाजपा, ना हिंदू संगठन, ना कोई संगठन ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हजूर की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, तो बहुत सौ के हिसाब से उसने जो भी किया, उसने एक वो कदम उठाया जिसने इंश्योर किया, चाहे डर से चाहे किसी चीज से, कि ऐसी गुस्ताखी आने वाले वक्त में कोई नहीं करे। आपने कहा एक लार्ज मेजॉरिटी है ऐसा, वेरी लार्ज, नॉट लार्ज, अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी, जो कि इसको जायज मानेंगे, इसको जायज मानेंगे बंद कमरे में। अब क्योंकि बात शुरू सारी इसी बात से हुई थी कि भाई ये कट्टरपन कहाँ से आ गया, अचानक कहाँ से आ गया, तो हमें डिबेट्स में बहुत सारे लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि ये हालात तो पिछले 8 साल के बनाए हुए हैं। जब किसी को दबाओगे तो उसमें से कुछ तबका वो भी उबाल मारेगा, वो भी कुछ करेगा। तो ये तो हालात जो है ये मोदी जी के आने के बाद के बने हुए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सहमत है आप? नहीं 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 नहीं, देखिए इसके 3-4 रीजंस हैं। अगर मैं आपको रेडिकलाइजेशन का बताऊं, हाँ, ये जो रेडिकलाइजेशन है ये मॉडर्न वर्ड, आई होप आपके ऑडियंस मेरा सरकाज़म समझते चलेंगे, क्योंकि मैं बहुत सी बातें सरकाज़म में लपेट के चलता हूं। तो जो ये रेडिकलाइजेशन शब्द है, ये आप लोगों ने, इस समाज ने, इस मॉडर्न दुनिया ने हम पर थोप दिया है। ये हमारा वे ऑफ लाइफ है जिसको आप रेडिकलाइजेशन बोलते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है वे ऑफ लाइफ में, हमारी एक वोकैबुलरी में और आपकी वोकैबुलरी में। ये हमारा सिस्टम है कि हम ने अपनी बात, जो हमारी कायनात है, जो हमारी अलहकीमियाँ हैं, जो हमारी, देखिए बेसिक चीज़ ये है कि जो भी मानता बहुदेववादी होगी, एक बहुदेववादी हो गया पॉलिथिस्ट और एक हो गया आदेववादी मोनोथिस्ट। तो कॉमन सेंस की बात है कि पॉलिथिस्ट से मोनोथिस्ट ज़्यादा स्टॉन्च होगा, क्योंकि पॉलिथिस्ट बहुत सी चीज़ों को मान रहा है, इसमें मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। सो ये जो हमारी कट्टरता है, ये हमारी डे वन से, ये 1400 साल से चल रही है, जिसको आप कट्टरता बोलना है। हमारा ये वे ऑफ लाइफ है। जब इन द न्यू फॉर्म कुरान के जरिए इस्लाम अरेबिया में आया, कुरान शरीफ की आयत नाजिल हुई, तो इस्लाम का ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं हुई है। समझिए आप बात को, इस्लाम हिंदुज्म की तरह डेवलप नहीं हुआ है। इस्लाम रिलीजन एंड फेथ में हॉरिजॉन्टली आया है इन द न्यू फॉर्म, थ्रू द कुरान की मैं बात कर रहा हूं, थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। इस ग्रोथ को करने के लिए, क्योंकि उस टाइम सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज की तरह रिलीजन में इतना कंपटीशन हो गया था, इस तरफ तो हिंदुज्म था, चाइनीज में कन्फ्यूशियन था, जो मिडिल ईस्ट का एरिया था वो पूरा वहां पर ज्यूज थे। सो इस्लाम की थ्रू द कुरान एक हॉरिजॉन्टल एंट्री थी। सो अगर इस्लाम का वे ऑफ लाइफ स्टॉन्च ना होता तो इस्लाम सर्वाइव ही ना करता इन दो कंपटीशन टाइम्स ऑफ दोज डेज, जो रिलीजियस कंपटीशन चल रहा था। सो बीइंग अ मोनोथिस्ट रिलीजन एंड बीइंग के हमें इस मजहब को आगे बढ़ाना है, हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कट्टरता आ गई, स्टॉन्चनेस आ गई। उसके बाद ये स्टॉन्चनेस चलती रही। फिर इस स्टॉन्चनेस के चलते मुस्लिम एक्सपेंशनिस्ट को बड़े फिनोमिनल सक्सेस भी मिलते रहे। ये हुआ, अफ्रीका में सक्सेस मिल गया, पूरे मिडिल ईस्ट में सक्सेस मिल गया, यूरोप तक सक्सेस पहुंच गया, स्पेन तक सक्सेस पहुंच गया, पर्शिया में सक्सेस मिल गया, इंडिया तक सक्सेस मिलने लगा कट्टरपन की वजह से। तो उनका ये इंटरप्रिटेशन था कि यही सही फॉर्मूला है, इसी की वजह से हम लोगों को एक्सपेंशन मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये लोग कभी इस बात की चर्चा नहीं करते, बिकॉज ये चीज पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सकती है। जैसा आपने बताया, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपके लिए रेडिकलाइजेशन है, मेरे लिए वे ऑफ लाइफ है। जो हमारे यहाँ कुर्बानी का कंसेप्ट है, ये अननोइंगली साइकोलॉजिकली हमारी कम्युनिटी को फ्रॉम, जब से बच्चा 5 साल का होता है, अगर आप साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको ये समझाएगा, ये मेरी पर्सनल स्टडी है, इस पर आपको कोई व्लॉग, कोई बुक, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हमारे माइंड में धीरे धीरे कट्टरता आ जाती है। वी बिकम हैबिचुअल ऑफ सीइंग ब्लड, वी बिकम, जब घर में कुर्बानी होती है। यस, एक बच्चा है 10 साल का, 8 साल का, वो अपने अब्बा के साथ मार्केट जाता है, वहां पे बकरा पसंद किया जाता है,
आयरनी इज कि अच्छा खूबसूरत बकरा पसंद किया जाता है, विरोधाभास, क्योंकि उसको कुर्बानी देनी है। मीन्स अच्छी खूबसूरत चीज़ लाओ जिसकी कुर्बानी होगी, अच्छा लाओ, महंगा लाओ। वही बच्चा परचेज करने जाता है, वही बच्चा फिर उसको 1 या 2 दिन घर में पत्ते खिलाता है, चने खिलाता है, कहीं उसके साथ खेलता भी है, बच्चा है। फिर वही उसको 72 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 24 घंटे बाद अपने घर में कटता हुआ देखता है। सो इट अफेक्ट्स द माइंड्स ऑफ मुस्लिम्स, जो इस पर बड़ा गहन चिंतन होना चाहिए। एंड कुर्बानी शुड बी प्रोहिबिटेड फॉर एनी पर्सन जो 18 साल से नीचे का है। 18 साल से नीचे के बच्चे को कुर्बानी एक्सेस, इट शुड बी अ लॉ कि कुर्बानी उसको देखने पर ही पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी होनी चाहिए। आप 18 के जब हो जाएं, आप अडल्ट हो जाएं, उसके बाद ही आप कुर्बानी के लिए एक्सेस हों। ये वो रिचुअल है जो बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। इसीलिए जो कंसेप्ट है, हम छुरा गर्दन पे चलता हुआ, मैंने देखा है 6-7 साल की उम्र से देखा है। मैंने 8 साल की एज में कुर्बानी की है खुद अपने गांव में। वो बात अलग है जब फादर को पता चला, मेरे मामा ने करवाई थी। जब मेरे पापा को पता चला वो बहुत नाराज हुए, बिकॉज ही वॉज अ वेरी 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 पीसफुल मैन, अ सूफी इन द ट्रू सेंस, नॉट इन द सेंस जो अब अजमेर दरगाह में देखने को मिलना है। तो मैं यही मानता हूं उनके लिए, अपने फादर के लिए। तो वो उस बात पे बहुत नाराज हुए। एंड वो एक अजीब सा किक देती है, इट गिव्स, वो हमको ये किक देती है कि हम बड़े हो गए, हम आदमी हो गए। और जबकि लोग मना करते हैं, लेकिन कुछ लोग बच्चों को इनकरेज करते हैं, 8 साल 9 साल 10 साल। कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन इनवेरिएबली बड़ा ऑनर माना जाता है अगर 9 साल 8 साल 10 साल का बच्चा कुर्बानी करता है। गर्व की बात मानी जाती है, गर्व की बात मानी जाती है, मैनहुड की बात मानी जाती है। इसकी आगे की जिंदगी पर अगर हम रेडिकलाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या असर पड़ता है उसके अडल्टहुड तक? देखिए, इस चीज को आप एकेडमिकली नहीं समझा पाएंगे, आप साइकोलॉजी को कभी कभी एकेडमिकली नहीं समझा सकते। अब उसका असर यह पड़ता है कि उसका एक उस चीज से जिससे आपने 2 दिन मोहब्बत की है, जिसके साथ आपके इमोशंस कनेक्ट हुए हैं, जिसके साथ आपने, एंड यू नो गोट इज नॉट लाइक अ फिश के साथ आपका अटैचमेंट नहीं होता, गोट के साथ अटैचमेंट होता है, इट कम्युनिकेट्स विद यू। जिसको आपने चने खिलाए हैं, 3 दिन बाद आप उसे अपने ही घर के आंगन में कटता हुआ देखेंगे, उसका खून बहता हुआ देखेंगे। फिर उसको रात को जब खाया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि इस बच्चे के माइंड पर अननोइंगली, जो किसी से बता नहीं पाएगा, लेकिन वो उस पर कोई असर होगा। और उस चीज़ों से तभी आप एक थ्योरी देखिए, दुनिया में हमेशा से एग्जीक्यूशंस होते हैं, नाजीज ने भी किए, हर जगह हुए, हर देश में थे। फायरिंग स्क्वाड के साथ हुए, इलेक्ट्रिफिकेशन से हुए, पॉइजन करके हुए, फांसी से हुए। लेकिन आईसिस ले लें, अलकायदा ले लें, जब वो किसी को एग्जीक्यूट करते हैं तो कमर में तो पिस्टल बंदी होती है, लेकिन वो छुरे से गला क्यों काटते हैं? किसी ने सोची बात? शूट भी कर सकते थे, शूट तो हिटलर भी बहुतों को करता था, वो गला क्यों काटते हैं? दे गेट अ किक आउट ऑफ इट एंड दे वांट टू सेंड अ मैसेज कि हम तुम्हारा ये हाल करेंगे। कि थमैया ने लिखा कि इतनी सख्त सजा दो, बुक्स ऐसी ऐसी लिखी गई जिसमें गला काटने पर चैप्टर्स हैं, गला काटने के फायदे, बुक्स ऐसी ऐसी लिखी गई रिसेंट हिस्ट्री में, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ जिहाद, प्रिपेयरिंग फॉर जिहाद, ये अभी की, ये 30 साल पहले की किताबें हैं जो अल कायदा एंड आईसिस पढ़ते हैं। उसमें सुसाइड बॉम्बिंग पर अपने अपने पूरे पूरे चैप्टर्स हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग से क्या फ़ायदा होता है, गला काटने से फ़ायदा क्या होता है। तो वो साइकी हमारे अंदर आती है। बहुत सा ऐसा नॉन मुस्लिम होगा जो नॉन वेज खाता होगा लेकिन बकरा काट नहीं पाएगा, लेकिन जो मुस्लिम नॉन वेज खाता है वो हर मुस्लिम बकरा काट सकता है। नहीं, मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन एक बार अगर देख लेते हैं तो छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, ये मैं समझाना चाह रहा था। सो हमारी उस थ्योरी में कि हमको कट्टर होना है फॉर एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, इस चीज का जब तड़का लगा तो अनलोइंगली इसने हम लोगों को अंदर से कट्टर किया। एंड इंडिविजुअली कोई भी कट्टर हो सकता है, कोई भी रूथलेस हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, बुद्धिस्ट तक हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज की अगर हम बात करें तो टुवर्ड्स ब्लड, टुवर्ड्स डेथ, टुवर्ड्स वायलेंस, जो बाय एंड लार्ज
मुस्लिम इस चीज से कम घबराता है बनिस्बत दूसरे मानताओं। अब इसी सिलसिले में बहुत से लोगों ने कई बातें कही। किसी ने कहा कि भाई ये कट्टरता कहाँ से आती है, जैसे आपने भी बच्चे से शुरुआत की, कुर्बानी की बात जी की। जी जी जी। तो किसी ने कहा कि भाई क्या ये परिवार में कोई सिखाया जाता है कुछ ऐसा, क्या मदरसे में जो जाता है केवल वही कट्टर बनता है जो मदरसे में नहीं पढ़ता, और जो जो नॉर्मल स्कूलों में जाके बच्चा पढ़ रहा है, या क्या वो कट्टर नहीं हो सकता है? तो क्योंकि अभी ये आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा था मदरसे बंद होने चाहिए, जी 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 जी। मैं तो केवल हम उसको वहीं तक सीमित नहीं कर नहीं नहीं रखें? नहीं नहीं, वो मैंने उस बात का उनका, मैंने जहाँ जिस भी मंच पे बोला, मैंने बहुत सम्मानित हैं, बहुत इज्जत है उनकी, बहुत पहुँचे हुए वक्ता हैं, आलिम हैं, दानिशमंद हैं। लेकिन मेरा ये मानना है उन्होंने सच्चाई बोलने से कुछ पहले वो, बिकॉज अपने प्रोटोकॉल की वजह से, अपने ही इज़ द गवर्नर, वो थोड़ा पहले रुक गए बिफोर क्रॉसिंग द रेड लाइन। आई डोंट एग्री। मेरा सीधा मानना है कि अगर 3, 3.5, 4% आदमी वहाँ पर पढ़ रहा है, मदरसों में पढ़ रहा है, तो क्या वो इतना पावरफुल हो गया कि वही 4% आदमी पूरे 96 को कंट्रोल कर रहा है, उनके माइंडसेट को कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका में जो आदमी, अमेरिका आज की तारीख में किस चीज़ से परेशान है? अमेरिका आज की तारीख में जितना भी परेशान है, इतनी उनकी होमलैंड सिक्योरिटी है, वो होम बॉर्न टेरर से परेशान है। मींस सेकंड जनरेशन, जिनकी फर्स्ट जनरेशन मिडिल ईस्ट से या पाकिस्तान से अमेरिका जाके सेटल हुई और उनकी औलाद वहाँ पैदा हुई, जिसने अमेरिकन स्टेट स्कूल में स्कूलिंग करी, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, वो तो मदरसे के कभी आसपास नहीं गया है। तो ये कह देना कि ये मदरसे की वजह से ये हार्ड लाइन चीज़ है, ये एक तरह से पल्ला झाड़ने वाली बात है। ये दूसरे रिलीजन के मानताओं वालों को एक तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि जो प्रॉब्लम है मित्र 4%, 3% की वजह से है, हम 96 बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सेकुलर हैं। अच्छा, 2-3 सुझाव जो आपने, सुझाव भी और क्रिटिसिज्म भी जी। और तनकीद भी जो आपने हिंदुओं की भी की है, मैं उस पर भी आना चाहता हूं। जी 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 जी। आपने हिंदुओं से ये कहा कि वो असर्ट नहीं करते, और ये गलती उनकी है जी। कि वो असर्ट नहीं करते। जी। तो किस मामले में असर्ट नहीं करता हिंदू? देखिए, सहनशीलता एंड वासुदेव कुटुंबकम के सिलसिले में जब भी आप किसी थ्योरी को फ्लोट करें, उससे आपका हमेशा लाभ होना चाहिए, आपका, आपके परिवार का, आपके कुनबे का, आपके देश का। इससे ज़्यादा तो चीज़ होती नहीं है। जब भी आप किसी थ्योरी को प्रमोट करें, हिंदूज़ को ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि वासुदेव कुटुंबकम से सनातन धर्म का, हिंदुज़म का लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। ये पहला सवाल हिंदुओं को अपने आप से पूछना पड़ेगा। मैं एज अ मुस्लिम नहीं बता सकता उनको कि तुम्हारा फायदा हुआ है या नुकसान हुआ नहीं, है। मैं बता सकता हूं आपको। आप किसी भी हिंदू से पूछेंगे कि भाई वासुदेव कुटुंबकम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो बिना सोचे कहेगा हाँ होना चाहिए। Exactly. अरे यही तो हमारी पहचान है। हम तो सच्चे इंक्लूसिव है और होंगे, हम होंगे। तो अब हिंदू को यह सोचना है कि उस इंक्लूसिवनेस का उसको सिला क्या मिला। अगर उसको सिला इसका अच्छा मिला है, अगर वो 50% जो मैंने बताया ग़ज़वाए हिंद ऑलरेडी हो चुका है, इसको 75-80% पहुंचाना चाहता है, सो बी इट, वेलकम। मेरा काम है तो सिर्फ सचेत करना। मैं तो झंडा लेके नहीं लड़ने वाला, ना इधर से ना उधर से। मैंने तो जो पढ़ा है मैं समझाना चाहता हूँ। सहनशील आप किसी हिंदू से पूछिए, साहब बिल्कुल होना चाहिए, तो भैया होइए, इसकी कीमत दीजिए 50। तो वो और क्या करे भाई, सहनशील होना, सिविल होना, जी जी जी। ये तो मतलब अनुकरणीय है ना, होना चाहिए। देखिए, इन रोम बिहेव लाइक रोमन्स। आप पहले ये तो देखिए कि इर्द गिर्द आपकी क्या हो रहा है। अगर आप कहें कि साहब रात के 10 बजे यहाँ से हमारी जो स्टाफ जाता है या हमारी जो हमारी यहाँ मोहतरमाएँ काम कर रही हैं वो जाती हैं, तो आप, अगर आपको सुरक्षा लग रही है तो आप उनको भेजिए। अगर आपको लगता है कि वो यहाँ से नोएडा से दिल्ली जाएंगी या दिल्ली से नोएडा आएंगी और रास्ते में आपको ऐसी कुछ घटनाएं सुनने को मिल रही हैं जहाँ पर कार जैकिंग हो रही है या रोक के गाड़ी लूटी जा रही है, तो आपका पहला कदम क्या होगा कि हमें उस रास्ते पे अब उस टाइम नहीं चलना चाहिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आप तय करिए कि इस सहनशीलता से आपको क्या मिल रहा है। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन वो सहनशील ना हो तो वो करे क्या? मैं आपको बताता हूं क्या करे। जब ये पूरी जो घटना चल रही है, ये चली जब सर्वे हुआ ज्ञानवापी का। ज्ञानवापी के सर्वे के बाद 2 चीजें सामने आई। एक पक्ष ने बोला फव्वारा, एक ने बोला भोलेनाथ मिल गए। चलिए साहब, अपनी अपनी जगह ठीक है। उसके बाद 1 महीना, पहला जो इसका फेज है, 1 महीना भोलेनाथ का मजाक उड़ाया गया, जम के उड़ाया गया, जम के मीम बने।
ऐसी ऐसी बातें बोली गई। तो अभी भी मैं आपके सामने बैठ के नहीं बोल सकता, जैसे दानिश कुरैशी ने बोली मेरे सामने एक मंच पे, हाशमी करके एक बंदा है, उसने एक चैनल पर बोली, उनको वहां से भगाया गया, बहुत मीम बने। कुछ नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुई, कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख हिंदू शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर जमा नहीं हुआ। किसी स्टेट में के कैपिटल में ज्ञापन मुख्यमंत्री को हिंदुओं की किसी संस्था ने 10,000 20,000 आदमियों ने जाके नहीं दिया कि ये क्या हो रहा है। किसी चैनल से नहीं बोला कि ये क्या हो रहा है, आपका चैनल ये क्या कर रहा है। उसके बाद निपुर की घटना हो जाती है, उसके बाद पूरा चैप्टर चेंज हो जाता है। उसके बाद एक तरफा लड़ाई लड़ी जाती है, हर जगह निपुर का नाम लिया जाता है। पहले भोलेनाथ का जो मजाक उड़ाया गया था, या रहमानी जो बैठ के शेर व शायरी कर रहे थे निपुर को इंसाइट करने के लिए, उसका नाम ही नहीं लिया जाता है। फिर उसके बाद जब मामला ठंडा होता है तो मेरे साथ डिबेट में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रवक्ता ने बोला कि मोदी जी जब अशोक लाट का उद्घाटन कर रहे थे वो पूजा पाठ पाखंड कर रहे थे। मैंने बोला प्रभु इस आदमी के खिलाफ मुकदमा कर दो। पूरे भारत में इतना सब होने के बाद एक मुकदमा नहीं हुआ। उसके बाद अजमेर शरीफ के उनके बेटे का बयान आया, आदिल का, उसने हनुमान जी के लिए, हिंदूज के लिए क्या क्या बात बोली। इस सब घटना के बाद उसके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं हुआ। अब आपसे कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप पत्थर चलाइए या आप कहीं आग लगाइए, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि एक उन पर आप जाके 10 20 50 मुकदमे हों, रैलीज निकलें, उस आदमी को इस तरह कम से कम डेमोक्रेटिकली डराया जाए कि आइंदा वो ऐसी बात नहीं बोल रहे। नंबर 1। नंबर 2, आप जो हिंदूज में दूसरी जो प्रॉब्लम है, जो मुझे बहुत शिकायत है और मैं बहुत इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, इस मन से भी कर रहा हूँ, मुसलमान दाढ़ी रख के घूम रहा है, बड़े गर्व से घूम रहा है, ऊंचा पजामा रख के घूम रहा है, सरदार 7 मीटर की पगड़ी बांध के घूम रहा है, इतनी दाढ़ी रख के घूम रहा है। आप क्यों अपनी संस्कृति भूल रहे हैं? आपका टीका कहाँ है? आपकी धोती कहाँ है? आपकी चोटी कहाँ है? आपकी बिंदी कहाँ है? ये सवाल हिंदूज को अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि ये हमारी पहचान कहाँ है। अगर विश्व में हर जगह या भारत में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, अब एक आदमी अपने रिलीजन को अब द स्लीव कैरी करके घूम रहा है, अपने सीने पर अपने माथे पर रख के घूम रहा है, तो आप भी घूमिए, बड़ा खूबसूरत लगेगा। अगर हम किसी मॉल में जाएंगे, वहाँ पे 100-50 आदमी संडे के दिन रोज ना पहनिए धोती में घूम रहे होंगे, माथे पे तिलक लगा होगा। क्यों नहीं आप तिलक लगा के घूम रहे हैं? मुसलमान तो अपनी टोपी रख के घूम रहा है, सरदार पगड़ी पहन के घूम रहा है। आप भी अपना रिलीजन असर्ट करिए। जब तक आप अपना रिलीजन असर्ट नहीं करेंगे, आप में एका कैसे आएगा? जब आपको अगर करवा चौथ का व्रत बनाना है, आप रामलीला ग्राउंड बुक करिए, आप स्टेडियम बुक करिए, 10,000 हिंदू औरतें भारतीय संस्कृति, भारतीय पोशाकों में वहाँ जाएं व्रत खोलने के लिए। 10,000 हिंदू, उनके शौहर धोती पहन के तिलक लगा के जाएं, 20,000 वहाँ पर कपिल होंगे, करवा चौथ का व्रत खोला जाएगा। क्या मैसेज जाएगा संस्कृति को लेके? आप खुद सोचिए, करके तो देखिए, 1 महीने में फर्क नजर आने लगेगा। जब आप ही मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, मेटलिस्टिक चीजों के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, सहनशीलता के नाम पर दूसरे को अगर जगह देंगे तो दूसरा आपसे स्पेस लेगा। तो आप उन लोगों से भी फिर सहमत हैं जो कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? बिल्कुल हूं। ये बड़ा गलत नैरेटिव इस देश के लिए करा जा रहा है। जैसे मैं बार बार बोल चुका हूं कि पॉपुलेशन नेशनल प्रॉब्लम नहीं है। 5 राज्यों की पॉपुलेशन, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार एंड तमिलनाडु, 5 राज्यों की पॉपुलेशन देश की 50% पॉपुलेशन है। पूरे देश को पॉपुलेशन एक्ट में या पॉपुलेशन कंट्रोल के जुमले में ना लाइए। अगर हिंदू की पैदावार दर 1.9 है और घट के मुस्लिम की 2.3 आई है, 1992 में मुस्लिम की 4.4 थी, हिंदू की 3.3 थी, लगभग वही परसेंटेज का डिफरेंस नजर आ रहा है। 1.9 और 2.3 में आप जब फर्क पूछेंगे तो बिल्कुल फर्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर एकेडमिकली परसेंटेज में उसको कैलकुलेट करेंगे तो जैसे मैंने बोला है सन 2000, मैंने नहीं बोला, जैसा PFI ने बोला है, सन 2047 से इसकी गर्मी नजर आनी शुरू होगी, जो 2062 तक नजर आएगी। जब तक मुस्लिम 2.3 बच्चे की दर से चल रहा है, हिंदू को 2.3 की दर से
चलना पड़ेगा। मैं नहीं कहता मुसलमान के 11 बच्चे होते हैं, मैं रेटोरिक में बात नहीं करता हूं, मैं गंदी बात नहीं करता हूं। सरकार 2.3 बोल रही है, मैं भी 2.3 बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप हिंदू 1.9 पर चिपके रहे और मुस्लिम 2.3 पे चिपका रहा तो 50 साल बाद हिंदू का बहुत नुकसान होगा। हिंदू को कम से कम 2 बच्चे करने चाहिए, और अगर क्षमता हो तो ज्यादा से ज्यादा 3। देखिए, आपकी बातें डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं हर बार की तरह कहता हूं कि बहुत से लोगों को बहुत बुरी लगती हैं और बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। एक्सट्रीम रिएक्शंस आप इवोक करते हैं लोगों के अंदर, ये आपकी पर्सनालिटी है। तो ऐसा ही आज जो आपने बातें कही हैं उसके साथ भी होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप क्रिटिसिज्म लेना भी जानते हैं और उनको जवाब देना भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया खास तौर पर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, सो नाइस फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थे डॉक्टर रिजवान अहमद। आज कुरुक्षेत्र में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।